तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ और चैप्टर था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का हम क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर दिए थे। आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। कोशिश करेंगे कि आज ये प्रश्नावली 5.2 आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है एपी अर्थात समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39, डॉट का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। ठीक, तो देखिए इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं सवाल को, एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा। श्रेणी कितना दिया है 3, 15, 27, 39, डॉट का कौन सा पद, मतलब कौन सा पद अर्थात n का मान निकालना है, उसके 94 पद से 32 अधिक है। अब देखिए दिया है प्रथम पद अर्थात ए का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है। उसके बाद सर्वांतर निकालेंगे, तो देखिए सर्वांतर निकलेगा, सर्वांतर अर्थात डी का क्या हो जाएगा, तो 15 - 3, क्योंकि अगले संख्याओं से पिछले संख्या घटाया जाता है, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 में से 3 घटा दे कितना हो गया, तो 12 आ गया। डी का मान आ गया 12। तो लिखेंगे माना यनवा पद कितना, यनवा पद 94 पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। इसका मतलब क्या है, यनवा पद होता क्या है, तो यनवा पद होता है an और 54वां पद क्या होता है, तो A54, ये हो गया। ये यनवा पद जो है 132 अधिक है। जब ये 132 अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि 54वां पद को 132 बढ़ा दो। अब दोनों का वैल्यू क्या हो गया, दोनों का वैल्यू सेम हो गया। अब यनवा पद क्या होता है, तो होता है a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी इक्वल 54वां पद क्या होता है, तो a प्लस 53 डी और प्लस का 132 हो गया। अब देखिए ए से कैंसिल हो गया, बच्चा कितना आपका, तो n-1 सॉरी एक डी भी होता है यहाँ पे, n-1 इंटू डी इक्वल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 53 डी प्लस 132। अब देखिए वैल्यू मान रख दो, तो हो जाएगा n-1 डी का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो 12 इक्वल 53 गुणे डी का वैल्यू कितना है, तो 12 प्लस 132। इतना समझ में आया। अब देखिए 12 इधर गुणा में है, उधर भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा n-1 इक्वल 53 गुणे 12 प्लस 132 और पूरे का बटा कितना हो गया, 12। अब देखिए तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल, देखो अलग अलग बटा कर सकते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 53 गुणे 12 बटे 12 प्लस 132 बटे 12। ठीक, तो अब देखिए 12 से कैंसिल हो गया, और उसके बाद ये 12 से कितनी बार में कटेगा, तो 12 1 12 12 1 12 11 बार में। ये हो गया n-1 बराबर कितना हो गया, 53 प्लस 11 हो गया। तो n-1 बराबर क्या हो गया, 53 और 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 64 हो गया। तो n बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64 और n इधर एक माइनस का उधर प्लस का, तो ये आपके हो गया n बराबर 64 65। इसका मतलब ये हुआ कि 64वां पद क्या होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर वाला। 13 नंबर सवाल कर रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। विभाज्य मतलब पूरा कट जाए। देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, इसका मतलब कि 3 अंक की ऐसी कितनी संख्या हैं जो 7 से पूरा कट जाए। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा रफ कार कर लेते हैं साइड में समझाने के लिए आपको। देखिए जैसे हम लिखे 3 अंक की बात हो रहा है। देखिए अगर हम जैसे लिख दिए 99, क्या ये 3 अंक की है, 3 अंक का नहीं है, तो इसका मतलब 3 अंक की संख्या हमको बताना है। तो इसका मतलब ये हम कहाँ शुरू करेंगे, 100 से। तो ये हो गया 100
101, 102। ठीक, ये क्या है, ये 7 से कट रहे हैं, ये 7 से नहीं कटेंगे, ये भी 7 से नहीं कटेगा, ये भी 7 से नहीं कटेगा। ठीक, तो अब देखिए आगे बढ़ेंगे। 105 कामा 112 ये कट जाएगा। उसके बाद 119 ये भी कट जाएगा। डॉट 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 ऐसे कहाँ तक। अगर हम ले लिए 999, तो देखिए 999 का क्या कटेगा, ये 7 से। देखो 7 से भाग लगाओ तो 7 से नहीं कटेगा। 998 इसको, ये भी नहीं कटेगा, तो कटेगा कौन सा, तो ये आपका कटेगा 994। 994 देखो कटेगा, 7 से भाग लगाओ, 7 1 के 7 बचा कितना, 2, 7 चौक 28 बचा कितना 1, 7 दूनी 14। हाँ ठीक, ये कट जाएगा। तो करने वाले देखो कटा कौन कौन सा, तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी हो गई, 3 अंक का। तो ये आपका बन गया, आपका देखो लिख दे रहे हैं 7 से विभाज्य 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या निम्न है। निम्न मतलब नीचे लिख रहे हैं, कौन कौन सा है, तो आपका 105 है, कामा 112 है, कामा 119 है, कामा डॉट 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 994 है। ठीक, अब देखिए इसमें दिया है क्या, लिख लेते हैं। दिया है प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद मतलब ए का वैल्यू कितना दिया है, 105 दिया है। सर्वांतर डी का निकालो कितना आ जाएगा, तो 112 माइनस 105 हो गया, तो डी का मान आ जाएगा आपका 112 से 105 कम कर दिए तो डी का वैल्यू आ गया 7। ठीक, ये हो गया। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, हाँ, और अंतिम पद देखो कितना दिया है, तो 994। अंतिम पद अर्थात यल बराबर कितना दिया है, 994। देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यल बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। तो यल का कितना दिया है, तो 994 बराबर ए का वैल्यू कितना दिया है, तो 105 है, प्लस n निकालना है, n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है, तो 7 दिया है। अब देखिए 105 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर n-1 गुणे 7 हो गया। 194 में से 105 घटा देंगे तो कितना हो गया, 889 बराबर n-1 गुणे 7 हो गया। 7 इधर गुणा में, इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 889/7 बराबर n-1। इतना समझ में आया। अब देखिए कितनी बार में कटेगा, 7 से काटो, 7 1 के 7 हुआ कितना 18, 7 दूनी 14 बचा कितना 49, 7 सते 49, सॉरी तो देखिए ये हो गया 7 सते 49। ठीक, तो आया कितना, तो आगे यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम साइड में, तो ये आ गया आपका 127 बराबर n-1। एक इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 127 प्लस 1 बराबर n, तो जोड़ दिए कितना हो गया 128 बराबर n, अर्थात n बराबर कितना आया, तो 128 आपका क्या हो गया आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि 105 से लेकर के 994 तक कितनी संख्याएं 7 से कटेंगी, तो 128 संख्याएं क्या होगी, 7 से कट जाएंगी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि भी आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। इसका मतलब ये हुआ 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने संख्या हैं जो 4 से पूरा कट जाए। 4 के गुणज मतलब 4 से पूरा कट जाए। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए 10 और 250, अब देखिए
होगा क्या ये बताओ, 10 को छोड़ कर, क्योंकि 10 और 250 के बीच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रफ कार हम कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में। देखिए क्या 10 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब 10 नहीं लेंगे। 11 11 भी नहीं कटेगा, 11 में 4 का भाग लगाओ, नहीं कटेगा। 12 4 3 12, इसका मतलब 3 12 हो जाएगा। ये देखो पहला संख्या आपको पता चल गया कितना हो गया, तो पहला 12 हो गया, कमा और देखो 4 से कौन कटेगा, 12 हो गया, 12 4 16 हो गया, 16 4 20 हो गया, 20 4 24 हो गया, कॉमा डॉट 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 डॉट। अब अंतिम पद देखो, अंतिम कितना है, 250 है ना, क्या 250 4 से पूरा पूरा कटेगा, काटो, 4 6 24, बचा कितना 10, ये नहीं कट पाएगा। अब देखो 250 के बीच की बात कर रहा है, इसका मतलब 249 ले लो, देखो 4 से कटेगा, 4 6 24, ये भी नहीं कटेगा। 248 ले लो, 4 से काटो, 4 6 24, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 62। देखो पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम पद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 248 लिया जाएगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आया। अब देखिए दिया है इसमें क्या दिया है, प्रथम पद ए का मान कितना दिया है, 12 दिया है। सर्वांतर निकालो, तो सर्वांतर कैसे निकलेगा, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, तो अगला पद है कितना, तो 16, तो 16 माइनस 12 हो गया। तो डी का मान आया, 16 में से 12 घटा दी, कितना हो गया, 4 आ गया। अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद अर्थात यल का मान कितना दिया है, तो 248 दिया है। पूछा कितने पद होंगे, अर्थात यन का मान हमें निकालना है, पद निकालना है। क्या निकालना है, पद, अर्थात यन का मान निकालना है। देखिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है आपका अंतिम पद यल बराबर होता है ए प्लस कोष्टक में यन माइनस 1 इंटू डी होता है। अंतिम पद देखिए कितना दिया है, 248 बराबर ए का वैल्यू कितना दिया है, तो 12 है, प्लस यन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है, 4। देखो 12 इधर प्लस का इधर ले जाकर घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 248 माइनस 12 बराबर यन माइनस 1 इंटू 4 हो गया। तो देखिए 248 में से 12 घटा देंगे तो कितना, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और ये हो गया 2, 236 बराबर कितना हुआ, तो यन माइनस 1 गुणे 4, 4 इधर गुणम इधर भाग में, तो हो जाएगा 236 भागे 4 बराबर यन माइनस 1। इसको काटो, देखो कितनी बार में कटेगा, 2 पचे 4 से काटेंगे ना, 4 4 पचे 20, हाँ ठीक है, 4 पचे 20 हो गया, बचा कितना 3 36, 4 9 36, तो ये हो गया 59 बराबर यन माइनस 1, इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे देखिए 59 बराबर यन माइनस 1 है, तो माइनस 1 है, इधर आएंगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 59 प्लस का 1 बराबर कितना हो गया यन। तो अब जोड़ दिए कितना हो गया 60, 60 बराबर यन। इसका मतलब क्या होगा, कितने पद होंगे, तो 60 पद होंगे। बात समझ में आया, मतलब 12 16 20 24 ऐसा करके डॉट डॉट कहाँ तक, 248 तक अगर जोड़ेंगे कितने पद हो जाएंगे, तो 60 पद होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यन के किस मान के लिए, मतलब यन का मान आपका निकालना है, दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, डॉट डॉट डॉट, एक श्रेणी हो गया। दूसरा आपका दिया 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, दूसरा श्रेणी हो गया कि यनवे पद बराबर होंगे, मतलब दोनों के जो यनवा पद का मान होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यनवा पद है क्या, ये निकालना है। ठीक, देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, पहला श्रेणी आपका 63, 65, 67, डॉट डॉट डॉट, और 3, दूसरा क्या है 3, 10, 17, डॉट 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 के यन पद बराबर होंगे। ठीक, तो देखिए पहला श्रेणी आपका दिया है पहला श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी, तो पहला समांतर श्रेणी देखिए आपको क्या दिया है, तो देखिए पहला वक्त समांतर श्रेणी दिया है कितना
तो दिया है 63, 65, 67, डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब देखिए इसमें निकालिए प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद ए का वैल्यू कितना दिया है, 63 है। उसका सर्वांतर अर्थात डी का वैल्यू कितना दिया है, तो अगले संख्या से पिछले संख्या घटा दो। तो ये हो गया 65 माइनस 63, 65 में से 63 घटा दी, कितना आ गया 2। तो डी का मान कितना दिया है, 2 दिया है। एनवा पद हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए तो एनवा पद बराबर होता है ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका ए का वैल्यू कितना दिया है, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो ये हो गया 63 प्लस गुणा कर दो 2n हो गया माइनस 2 हो गया। ठीक है, 63 में से 2 घटा दिए तो कितना हो गया 61 प्लस 2n। ये हो गया आपका an का मान कितना आया, तो आया आपका 61 प्लस 2n। इसको मान लो पहला समीकरण। ठीक, ये हो गया। इसी तरीके दूसरा श्रेणी देखते हैं। देखिए दूसरा समांतर श्रेणी। देखिए दूसरा आपका समांतर श्रेणी कितना दिया है, तो देखिए दूसरा आपका दिया है 3, 10, 17, डॉट 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 डॉट। प्रथम पद कितना है, 3 है। ठीक, सर्वांतर कितना है, तो 10 माइनस 3, तो ये आपका हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। सर्वांतर कितना हो गया, सर्वांतर 7 हो गया। तो देखिए एनवा पद क्या होगा, तो एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये हो जाएगा ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। तो इसका अंदर देखिए 3 प्लस 7n अंदर गुणा कर दिए, 7n माइनस 7 1 के 7। तो an बराबर आपका बन जाएगा 10। देखो 7 में से 3 कम कर दी, कितना हो गया माइनस का 4 और प्लस का 7n। ये आपका बच्चा कितना, तो ये हो गया आपका -4 प्लस 7n। ये हो गया, इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। ठीक, तो देखिए पहला समीकरण आपका बन गया an बराबर 61 प्लस 2n और दूसरा समीकरण बन गया an बराबर -4 प्लस 7n। ये पहले श्रेणी से बना दिए, ये दूसरे श्रेणी से। फिर बोला है nवें पद बराबर होंगे, अर्थात पहले समांतर श्रेणी का nवां पद ये रहा और दूसरे समांतर श्रेणी का nवां पद ये रहा। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, पद क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ के समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 तथा समीकरण को बराबर करने पर ठीक, तो एक क्या है, तो एक आपका था 61 और प्लस 2n और दूसरा क्या था, तो -4 प्लस 7n था। n वाला देखो एक तरफ कर लेते हैं, तो देखो माइनस का 4 है, इधर देखो 61 प्लस का माइनस का 4 इधर लाएंगे, क्या हो गया प्लस का 4 हो गया। इधर देखो 7n है, इधर प्लस का है 2n, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2n हो गया। ठीक, अब 61 और 4 कितना हो गया, तो ये हो गया 65 बराबर 7n में से 2n घटा दिए, कितना हो गया, तो 5n हो गया। 5 इधर गुणा में इधर भाग में, तो ये हो गया 65/5 बराबर n। 5 से कटा 13 बार में, तो 13 बराबर क्या आ गया n, या n बराबर कितना आया 13 आया। इसका मतलब ये होगा कि n का किस मान के लिए पूछा था, तो n का कौन सा हो गया, n का मान कितना होगा 13। तो ये आपका क्या हो गया। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, नोट करिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।